हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स उसके एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी पॉलिनोमियल गिवन है हमें? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बिलो आर देयर जीरोज। सी, पॉलिनोमियल जो गिवन है उसी के साथ में हमें उसके 3 जीरोज गिवन है। यदि आपको याद हो, आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में देखा हो, तो मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं और जो हमारी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होती है उसके 2 जीरोज होते हैं और बाई क्वाड्रेटिक के 4 जीरोज होते हैं। ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। अब उसके आगे हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। सबसे पहली चीज़ हमें इस क्वेश्चन में क्या करनी है कि ये 3 जीरोज जो गिवन है वो हमें ये वेरीफाई करने हैं कि वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो है या नहीं। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले x की वैल्यू की जगह हम हर जगह लगाएंगे 1/2, फिर लगाएंगे 1, फिर लगाएंगे -2। यदि तीनों में ज़ीरो आंसर आता है, ये वैल्यूज़ लगाने के बाद इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे अगर ज़ीरो आंसर आता है, दैट मीन्स ये क्या हो गए उनके ज़ीरोज़। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? अब मेन जो है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। जीरोज आ जाएंगे ये, इसको हम मेंशन कर देंगे अल्फा, बीटा और गामा। राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और कोएफिशिएंट्स का क्या केस होता है? अगर आपको याद हो तो एक होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा, बीटा, गामा इज इक्वल टू -b/a, यानी कि ये होता है सम ऑफ जीरोज। राइट, हमें क्या करना है? अल्फा हमारे पास ये हो जाएगा यदि ज़ीरो आया तो, बीटा हमारे पास ये हो जाएगा यदि ये ज़ीरो आया तो, और गामा हो जाएगा -2 यदि ये ज़ीरो आया तो। अब -b/a कहाँ होगा? इस इक्वेशन में। अब आपको अगर याद ना हो तो मैं याद दिला देती हूँ कि हम इसको किस टर्म में लिखते हैं? ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो a हो गया 2 और bx² b हो गया 1, c हो गया -5 और d हो गया 2। तो -b/a होता है, तो हमें b जो ऊपर वैल्यू गिवन है वो लगानी है। याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो इक्वल होता है -b/a के। दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। राइट, टेकन 2 एट अ टाइम। अभी ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, प्रॉपरली जो सोल्यूशन है वो अभी हम करेंगे। एट अ टाइम यानी कि ये क्या होता है? देखिए, अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन में प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा करने के बाद तीनों को ऐड करके वो होता है हमारा किसके इक्वल? c/a के इक्वल। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा अल्फा बीटा गामा, तीनों ही प्रोडक्ट हुए हुए होते हैं, और ये होता है हमारा -d/a। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताए हैं ताकि आप इस चीज़ को नोट कर लें और इसको और डीपली समझने के लिए प्रॉपरली जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो है इंट्रोडक्शन की वीडियो में। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये चीज़ बहुत ही इलेबोरेट करके मैंने आपको समझाया हुआ है। और इस तरीके से पॉलिनोमियल को लिखा जाता है ABCD, और वो भी आपने जाके ज़रूर देखना है ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। और यदि आपने देखा है तो अभी हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट काम क्या है हमारा? हमें इनको x की जगह लगा के देखना है कि क्या ज़ीरो आ रहा है। तो पॉलिनोमियल है हमारा px, x वेरिएबल है, इज इक्वल टू 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक है, तो पहले हमें x की जगह लगाना है 1/2। x की जगह लगाना है पहले ये वाला 2x³ है यानी कि 1/2 का क्यूब प्लस x² है यानी कि 1/2 का स्क्वायर -5 1/2 + 2। अब 2 1 का क्यूब हो गया 1 × 1 × 1 1, 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और ये हो गया 1/4, ये हो गया 5 1 ज़ा 5/2 + 2।
इसके बाद देखिए 2 से 8 कट जाएगा, आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। एलसीएम लेंगे 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4 के टेबल में 4 आता है 1 पे, 1 1 जा 1 प्लस 4 के टेबल में 4 आता है 1 पे और 1 1 जा प्लस, माइनस 2 के टेबल में 4 आता है 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 5 जा 10, 1 के टेबल में 4 आता है 4 पे, 4 2 जा 8। अब अगर ऊपर प्लस वाले प्लस करेंगे, देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, और ये 8 9 10, 10 माइनस 10/4 हो गया, यानी कि 0/4। तो ये क्या आ गया बेसिकली 0। दैट मीन्स कि 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। सो अब करते हैं कि 1 0 है या नहीं। ठीक है, अब उसके लिए पॉलिनोमियल में हमें x की जगह लगाना है 1, 2 x का क्यूब है 1 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर माइनस 5x है यानी कि 5 1। और अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 1 - 5 + 2, प्लस प्लस वाले पहले ऐड कर लो, 2 + 1 3 + 2 5 - 5 हो गया 0। दैट मीन्स कि 1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब चलते हैं तीसरा 0 जो हमें गिवन है -2। अब देखो 2x³ है यानी कि -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 + 2। 2 -2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 तो होगा ही, लेकिन साथ में साइन आएगा माइनस का क्योंकि क्यूब है और माइनस से -2 तो कट हो गए, लेकिन एक जो थर्ड क्यूब का बचेगा वो रह जाएगा। ये हो गया -8 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4, क्योंकि देखिए -2 × -2 माइनस से माइनस कट हो गया, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, 2 8 ज़ा 16 माइनस में प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। अब पहले माइनस वाला माइनस में रहने देते हैं, 10 + 4 14 + 2 16, दोनों आपस में कट गए, 16 - 16 आ गया 0। तो फर्स्ट स्टेप बेसिकली जो हमें इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना था, हमें ये दिखाना था, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस, कि ये जो उसके अलोंग यानी कि उसके साथ में जो तीनों जीरोस गिवन हैं, नंबर्स गिवन हैं, वो क्या इनके जीरो हैं या नहीं। तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। एक्स की जगह ये तीनों वैल्यू लगा लगा के देखनी है, आंसर 0 आ रहा है दैट मीन्स ये 0 है, अदरवाइज ये 0 नहीं है। अब चलते हैं कि हमें जब रिलेशनशिप इनके 0 के और जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है उसकी तरफ, वो कैसे करते हैं। सो अब हमारे पास अल्फा हो गया 1/2 बिकॉज ये 0 है, 1 हो गया बीटा और -2 हो गया गामा, अल्फा बीटा गामा। अब टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, अब आपको याद होगा 3 चीजें याद रखनी है। सम ऑफ जीरोज, सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जीरोस को तीनों को प्लस करना है, प्लस गामा, और वो इक्वल किसके होता है, -b/a। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अल्फा की वैल्यू अल्फा की जगह लगा दीजिए, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू में -b/a क्या है, ये देखिए जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, यहाँ पे ये a b c और d, यानी कि a हो गया 2, b हो गया 1 क्योंकि यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है, c हो गया -5, d हो गया 2। ठीक है, अब आप कन्वीनियंट रहे आपके लिए तो आप इसके लिए क्या कीजिए कि अलग अलग वैल्यू लिख लीजिए, a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया -5 और d हो गया 2। अब ये वैल्यूज आप इसमें लगा दीजिए, कैसे, -b है, पहले देखिए b क्या है 1, b की जगह लगाइए 1, -b है तो हो गया -1, a क्या है 2, a लगा दीजिए 2। अब हमें ये सॉल्व करना है, कैसे, ये देखिए पहले तो 1/2 प्लस 1 प्लस -2, नीचे डिनोमिनेटर में 1 1 लगा दीजिए, इसको लेके चलिए साथ में, 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 1, प्लस 1 के टेबल में 2 आता है 2 पे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 2,
1 के टेबल में 2 आता है 2 पे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 4। अब पहले एडिशन वाले ऐड करो, 2 + 1 3, 3 - 4/2, ठीक है, इज इक्वल टू में -1/2। अब 3 - 4 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 में से 3 माइनस हो गया, आ गया 1, माइनस में 1 क्यों आया, क्योंकि 4 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन जो है वो प्लस का है, -1/2। और अगर आप ध्यान देंगे तो दूसरी साइड भी -1/2 ही है। दैट मीन्स कि अल्फा बीटा गामा जो हमारे जीरोज आ रहे थे, और उसकी जो एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई होती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोज जो होते हैं वो -b/a होते हैं, वो बात सच है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया उनका रिलेशनशिप, कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अल्फा प्लस बीटा, देखिए इसमें 3 चीजें दिखानी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ जीरोज, दूसरा अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा गामा, वो क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज टेकन एट अ टाइम, ठीक है, और जो किसके इक्वल होता है हमारा, c/a। उसके बाद तीसरी चीज दिखानी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -c/a, ठीक है, -d/a। तो ये हमें शो करना है तीनों चीजों में। अब हमने एक सम ऑफ जीरो शो कर दिया, अब चलते हैं सेकंड चीज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। सो सेकंड चीज क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये किसके इक्वल होता है हमारा, c/a के इक्वल होता है। ये हमें याद रखने की चीज होती है कि सम ऑफ द जीरोज किसके इक्वल होता है, ये सम ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है। अब अल्फा क्या है, 1/2 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई बीटा है 1 लगा दीजिए, प्लस बीटा है 1, मल्टीप्लाई का साइन अल्फा है -2, प्लस का साइन अल्फा है 1/2, बीटा है -2, ठीक है। यानी कि हमने अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की जगह बीटा की, और सी की जगह हम ये सी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -5, ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2। हमें ये इक्वल प्रूफ करने हैं बस, ठीक है। अब देखिए 1 1 = 1/2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 1 = 2, ये माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि अंदर माइनस है, और ये 2 से हो गया 2 कट, आ गया 1, प्लस देखिए 1 × -1 हो गया -1, और बाहर प्लस अंदर माइनस, ये मैंने शॉर्टकट में किया है बिकॉज कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, 2 LCM होगा 1, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 1 × 1 = 1, माइनस का साइन 1 के टेबल में 2 आता है 2 पे, 2 2 = 4, माइनस का साइन 1 के टेबल पे 2 आता है 2 पे, 2 1 = 2। अब देखिए 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 2 6, साइन आएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे कर रही हूँ मैं, या फिर आई विल डू हियर, सो 6 - 1 हो गया 5, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि 6 बड़ा है और बड़े वाले के साइन साथ जो साइन है वो माइनस का है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी दोनों साइड आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। सो दो चीज हमने शो कर दी है, वी हैव जस्ट लेफ्ट विद द थर्ड वन विच इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट वन बिकॉज उसमें कैलकुलेशन काफी ईजी हो जाती है, डिनोमिनेटर को इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू -d/a, ठीक है, -d/a के इक्वल होता है। अब देखो अल्फा है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा है 1, गामा है -2। d को देखना है, अभी -d चाहिए, d है 2 और -d हो गया -2, a क्या है 2, तो यहाँ लिख दो 2। अब ये 2 से ये 2 कट हो गया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 × -1 हो गया -1, 2 से 2 कट हो गया, माइनस बचा -1, देखिए -1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले इन तीनों को ये दिखाया है कि ये जीरो हैं। कैसे, x की जगह ये एक एक करके तीनों वैल्यू पुट करनी है, जीरो आंसर आ रहा है तो हम इसके आगे फर्दर उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है वो हमें वेरीफाई करनी है, आंसर जीरो ही आएगा मोस्टली। और उसके बाद आता है वेरिफिकेशन करना है, रिलेशनशिप शो करना है, तो वो किस तरीके से होगा, सम ऑफ जीरोस विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू
माइनस बी बाय ए। देन आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा विच इज इक्वल्स टू सी बाय ए। फिर लास्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। और क्या करना है, अल्फा बीटा गामा ये तीनों हो ही जाएंगे आपके, और ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी जो भी हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो गए, ए बी सी डी। दैट्स इट, सिंपल है। और उसके बाद अब हम करते हैं सेकंड पार्ट जो कि बिल्कुल ही ऐसा है। सो गाइस सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए क्या है 1, बी क्या है -4, सी है +5 और डी है -2। ये एंड में हमारे यूज होंगे इसलिए हमने इसको पहले ही लिख लिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या वेरीफाई करना है, ये जीरोज है या नहीं। दैट मीन्स पॉलिनोमियल में x की जगह पहले लगाएंगे ये 2, x क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब, ये 1 में इरेज कर देती हूँ, -4x स्क्वायर है यानी कि 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 -2। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 2 ज़ा 10 -2। अब देखिए ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, 10 + 8 18, ये माइनस में ये माइनस में, माइनस माइनस भी प्लस होता है, 16 + 2 18, लेकिन आएगा साइन माइनस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। 18 - 18 इज 0। दैट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि अल्फा हमारा 2 है, यानी कि 2 जो है वो 0 है। अब प्रूफ करना है 1, ठीक है, एक्स क्यूब यानी कि 1 का क्यूब -4x स्क्वायर यानी कि 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 -2, 1 - 4 प्लस 5 -2। पहले प्लस वाले प्लस कीजिए, 1 + 5 6 -4 -2 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6, साइन आ गया माइनस का, 6 - 6 0। दैट मीन्स ये भी 0 है। और देखेंगे तो तीसरा भी 0 भी 1 ही है, तो हमें उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों 1 है, ऑब्वियसली दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया 1 और गामा हो गया हमारा 1। अब हमें इनका रिलेशनशिप शो करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज आता है। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया 1, गामा भी 1। अब -b, देखो b है -4, लेकिन b को भी माइनस में करना है। b ऑलरेडी माइनस में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का माइनस आप हटा देंगे, b का भी माइनस होगा। और a क्या है हमारा 1, a को लिख दिया 1, 2 + 1 + 1 हो गया 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 4/1 यानी कि 4। तो आप देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट चीज हमने शो कर दी, इनका रिलेशनशिप शो कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, अब वो करते हैं। सो नेक्स्ट आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम विच मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू व्हाट, c/a, राइट। अब अल्फा है 2, मल्टीप्लाई करना है बीटा 1, बीटा गामा दोनों ही 1 1 है, 1 × 1, अल्फा गामा हो गया 2 × 1, और c क्या है हमारा 5 और a क्या है हमारा 1। 2 1 ज़ा 2 + 1 1 ज़ा 1 + 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 5। 2 + 1 3 + 2 5। देखो कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आंसर आ रहा है, दोनों इक्वल हैं। फ्रैक्शन वाला होता है तो थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिनोमिनेटर सेम करने में, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं यही कर देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल्स टू -d/a। अब देखो अल्फा है 2, बीटा है 1, गामा है 1, तीनों को मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। डी क्या है, अब देखो डी ऑलरेडी -2 है, उसको भी माइनस में लेना है, और ए है 1, ये माइनस से माइनस कट गया, बच गया सिर्फ 2। 2 1 ज़ा 2 और तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 1 1 1 2 ज़ा 2, 2
ये कट गया, आंसर आ गया 2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल था, फर्स्ट से भी बहुत सिंपल था। बस आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें इन क्वेश्चन में यही है। देखो ये तो हमने किया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ऐसा ही हम एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी कर चुके हैं, जिसमें जीरोज हमने यहाँ पे जिस तरीके से 3 लिए हैं वहाँ 2 लिए थे, और वो 2 जीरोज क्या थे, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट्स इट। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, वहाँ पे अल्फा और बीटा था। यहाँ सिर्फ एक ये स्टेप ऐड हो जाता है, बाकी सब सेम है वहीं पे जैसा है। बाकी यहाँ 3 जीरोज गिवन होते हैं, वहाँ 2 जीरोज गिवन थे। अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें भी वो क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल सेम यही करना है उसमें भी। बस वेरिफिकेशन के टाइम पे ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी सब सेम है। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। मोस्टली यहाँ पे गलती हो जाती है कि -d/a है तो d ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ का साइन आप लिखना भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, जो डिजिट आप लिख रहे हैं उससे पहले का साइन जरूर लिखिए, और उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, हमारे पास वी विल लेफ्ट विद ओनली 2। और जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था सम ऑफ जीरोज में, वो था -b/a, तो b ऑलरेडी माइनस में था, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको माइनस में लिखेंगे। माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल होके वो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन में अपीयर हो जाते हैं। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर इट एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, यू विल डेफिनेटली गेट इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको समझ आया तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।